सामने आए क्रिकेट का नया चैंपियन कौन होगा। वर्ल्ड कप के फाइनल में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें टकराएंगी। अहमदाबाद के तारीखी रुदाबाई कुएं पर दोनों कप्तानों का ट्रॉफी के साथ फोटोशूट। पैट कमिंस ने कहा कि अहमदाबाद में क्राउड को खामोश कराने का मजा ही अलग होगा। टॉस से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। रोहित शर्मा कहते हैं, हम जानते हैं ऑस्ट्रेलिया क्या कर सकता है, हमारा फोकस अपनी परफॉर्मेंस पर होगा। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रंगारंग इख्तितामी तकरीब की तैयारियां। कहीं पिच ना तब्दील कर दी जाए। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने फाइनल की पिच का मुआयना किया, अपने मोबाइल में तस्वीरें खींच ली। आप इंडिया को फेवरेट कह सकते हैं और 40% ऑस्ट्रेलिया को कह सकते हैं। टॉस जीत के कल I'll go with batting. अक्सर ये देखता है बड़े मैचेस में ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करता है, लेकिन कल मुझे लगता है कि जो भी टीम टॉस जीतेगी पहले बॉलिंग करेगी। भारत वर्ल्ड कप जीतने का हकदार है। भारत की टीम ने पूरे इवेंट में बेहतरीन खेल पेश किया। बासित अली का प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में इजहार ख्याल। कामरान अकमल ने कहा, फाइनल में टॉस नहीं प्रेशर पर कंट्रोल अहम होगा। अजहर अली बोले, टॉस जीतने वाली टीम पहले फील्डिंग करेगी। प्रोग्राम में आयजा आबान बनी मेहमान और खेला मासूमाना खेल। मुस्तफा चौधरी ने रूपदार अफगान क्रिकेट फैन का, आदि ने लगाया कॉमेडी का तड़का। सिंध के 40,000 से ज्यादा तलबा आज एमडी कैट टेस्ट दोबारा दे रहे हैं। टेस्ट कराची, लाड़काना, हैदराबाद और बेनसीराबाद में हो रहे हैं। सिंध के तमाम सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए टेस्ट एक साथ हो रहा है। टेस्ट 10:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक जारी रहेगा। गुज़िश्ता टेस्ट पेपर आउट होने की वजह से मंसूख कर दिया गया था। थरपारकर में डिप्लो नॉकआउट रोड पर कंस्ट्रक्शन कंपनी के ट्रक को हादसा। ट्रक उलटने से आग भड़क उठी। 3 अफराद झुलसकर जाँ बहक। ट्रक में फंसे अफराद की चीखों पर इलाका मकीनों की बड़ी तादाद ने जगह हादसा पर पहुंचकर आग बुझाई। इत्तला के बावजूद फायर ब्रिगेड न पहुंच सका। चकवाल के मदरसे में तालिबे इल्मों से मुबैना ज़्यादती के वाक़यात। पुलिस का मदरसे पर छापा। मदरसा प्रिंसिपल और एडमिन रुकन गिरफ्तार। मोहतमिम गायब। मदरसे के 2 उस्ताद काफी अरसे तक तालिबे इल्मों को ज्यादती का निशाना बनाते रहे। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकियां दी गईं। मुल्जिम कारी ज़ीशान ज्यादती के बाद तालिबे इल्मों के जिस्म पर चाकू से जेड बनाता था। इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट में जिस्म पर जख्म की तस्दीक हो गई। इब्तदाई तिब्बी मुआयने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। अब तक 14 तलबा से ज्यादती का इंकशाफ हुआ। मरकजी मुल्जिम कारी ज़ीशान को मियांवाली और दूसरे मुल्जिम कारी अनीस को जातरी से गिरफ्तार कर लिया गया। मदरसे के मुहतमिम नवेद हैदरी ने दावा किया कि चंद बच्चों ने तशद्दुद की शिकायत की थी। दोनों असातिज़ा को 11 नवंबर को ही निकाल चुके हैं। बुजुर्ग सियासतदान घर बैठे मस्जिद में बैठकर मुल्क के लिए दुआएं करें, नौजवानों को आगे आने दें। बिलावल भुट्टो का पेशावर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, दूसरी या चौथी बार वजीर आजम बनाने के बजाय नौजवानों के लिए रास्ता बनाएं। बिलावल को 70 साल के बुजुर्ग से गाइडलाइन भी नहीं लेनी चाहिए। सुबह निकलते वक्त भी गाइडलाइन लेते हैं, शाम को जाके सारा हिसाब देते हैं। राना सनाउल्लाह के तंज़ियावार इंतखाबात में सादा अक्सरियत से हुकूमत बनाने का दावा कर दिया। पीपल्स पार्टी की सिंध में 15 साल तक हुकूमत रही। क्या पीपल्स पार्टी कहेगी कि पाकिस्तान को कराची जैसा बनाएंगे? नूनी के रहनुमा एहसन इकबाल की नारोवाल में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, आइंदा हमें एक मजबूत हुकूमत चाहिए। मईशत इस हालत में नहीं कि जो हुकूमत आए कोई मौजज़ा कर सके। ये मुल्क कोई थिएटर नहीं जिसमें हमें मदारियों की जरूरत हो। आज पाकिस्तान को एक संजीदा फैसले की जरूरत है। हमें गालियां देकर बिलावल वजीर आजम नहीं बन सकते। MQM के बगैर बिलावल इस जन्म में वजीर आजम बनने का ख्वाब ना देखें।
MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, बिलावल लाडला बनने के लिए CV लेकर घूम रहे हैं। हाफिज नईम भी परेशान है कि हम इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, उनको भी लंदन से बायकॉट का आसरा है। नब्बे रोज में इलेक्शन का मुतालबा करने वालों ने मर्दमशुमारी कबूल की। इलेक्शन के इनेकाद के एक निकाती एजेंडे पर सबको हमने इकट्ठा किया। मौलाना फजल रहमान का JUI के मरकजी जनरल काउंसिल इजलास से खिताब, कहा इलेक्शन से मुतालिक हमारे तहफुजात को गलत रंग दिया गया। 8 फरवरी के इलेक्शन के लिए तैयार है। वजारत दाखिला ने भी फौजी अदालतों के खिलाफ फैसला चैलेंज कर दिया। इब्तदाई अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। अपील में फौजी अदालतों के खिलाफ फैसला कालअदम करार देने की इस्तदा की गई। सिंध हुकूमत ने सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुताल्लिक केस में अपील दायर नहीं की। निगरान वजीर आला सिंध के तर्जुमान की वजाहत, कहा यह तासुर बेबुनियाद है कि सिंध हुकूमत ने सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की है। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 4 दहशतगर्द मारे गए। ISPR का कहना है हलाक दहशतगर्दों में इंतहाई मतलूब इब्राहिम उर्फ मूसा शामिल था। ऑपरेशन के दौरान हथियार, गोलियां और धमाका खेज मवाद बरामद। इसराइल की दहशतगर्दी, गाजा में लाशों के ढेर लग गए। जबालिया में स्कूलों में मुकीम पनाह गुजीनों पर बमबारी, बच्चों और खातीन समेत दर्जनों अफराद शहीद। ताज़ा हमलों में शहादतें 200 तक पहुंचने का खदशा। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर इंतज़ाम अल-फ़खूरा स्कूल की इमारत मुकम्मल तबाह। औरतों और बच्चों की लाशों का ढेर लग गया। खान यूनिस में भी इसराइली तैयारों ने बमबारी करके 28 फ़लस्तीनी शहीद कर डाले। आलमी बरादरी गजा पर 43 रोज से जारी नस्ल कुशी रोकने में नाकाम। और जमात इस्लामी आज लाहौर में गजा मिलियन मार्च निकालेगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल्लाह का रात का इंतजामात का जायजा लेने के लिए कैंपस पुल का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हर तबके के लोग गजा के आवाम का दुख महसूस करते हैं। मार्च से दुश्मन को पैगाम मिलेगा कि फलस्तीनी तन्हा नहीं।